सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे दीनता और नम्रता के बारे में। प्रियो, दीनता के बारे में संसार के विचार और बाइबल के विचार से अलग है। संसार शक्ति, प्रतिष्ठा और सम्मान के पीछे जाता है। वे सोचते हैं दीन होने का मतलब कमजोर होना है, जबकि असलियत यह है कि दीन होने के लिए ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। दीन होने के लिए अंदर से मजबूत होने की बहुत ज़रूरत होती है। दीनता और नम्रता हमारे प्रभु यीशु में थी और वे ही हमारे आदर्श हैं, और हमें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए मसीह में प्रिय बुलाया गया है। इसके लिए हमें और भी मसीह के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। जितना हम मसीह को जानेंगे उतना ही हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, पहला यूहन्ना 2 का उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। प्रिय, यदि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, तो हमारा जीवन, व्यवहार, चाल चलन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा मसीह का था। प्रभु यीशु मसीह का जीवन दीनता और नम्रता से भरा जीवन था। क्या हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के समान है? आज दीनता और नम्रता की कमी के कारण बहुत से परिवार, मित्रता और कलीसिया टूट जाती हैं। लोग सिर्फ अपना ही सोचते हैं, सिर्फ अपना ही आदर चाहते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। प्रियो, हमारी नींव मसीह है। हमें वैसा ही चलना है जैसा वह आप चलता था। वह कैसा चला? हमारी फोकस उसकी दीनता पर रहेगा। वह इस जगत को रचने वाला परमेश्वर है, जिसके कहने मात्र से जगत की सृष्टि हुई। वह इतना सामर्थी है कि उसके एक ही शब्द से समस्त मानव जाति मिट भी सकती है, लेकिन इसकी बजाय उसने अपने आप को इतना दीन किया कि वह अपने ही लोगों के द्वारा, जिनसे वह प्रेम करता था, त्यागा गया। उस पे झूठे आरोप लगाए गए, उसके साथ विश्वासघात हुआ। निर्दोष होने के बावजूद भी उसने कोड़ों की मार सहा। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उन पापों के दंड के लिए जो उसने नहीं किए थे। इसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह 53 के उसके 4 से लेकर 6 तक में ऐसा लिखा है, उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, परंतु यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रिय, उसने हमारे लिए दुख, दर्द, पीड़ा, वेदनाओं और ठट्टों को इसलिए नहीं सहा कि हम लोग बहुत महान थे या हम बहुत अच्छे थे। नहीं प्रियो, हम सभी तो पापी थे। तभी उसने हमसे प्रेम किया। जब चेलों के अंदर ऊंची बातें आ रही थी और चेले अपने आप को बड़ा बता रहे थे, तो उसने उन्हें सिखाने के लिए कि हमें नम्र और दीन होना चाहिए और एक दूसरों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए और तौलिए से पोंछा। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा भी कहा, यूहन्ना 13 के उसके 13 वचन से लेकर 14 तक में ऐसा लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए,
तो तुम्हें भी एक दूसरों के पांव धोना चाहिए। और प्रिय, परमेश्वर का वचन आगे इस प्रकार से बताता है, कुलीसियों 3 के उसके 12वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो प्रियो, हम दीन कैसे बने? हम कैसे दीनता को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं ताकि हम वैसे ही चले जैसा वह आप चला था? दीन बनने के लिए ज्यादा जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की महानताओं को जानना। प्रियो, एक मसीह को हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा बुद्धि प्राप्त होती है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। फिर जब हम परमेश्वर की योग्यताओं, क्षमताओं और पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ प्रभु की सेवा करते हैं तो प्रभु हमें ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, पहला पत्रस 5 के उसके 6वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। फिर जिस तरह पेड़ ऊंचा होता है तो आंधी और तूफान में भी खड़ा रह पाने के लिए जरूरी है कि उसकी जड़ें गहराई में जमी हो और उसकी जड़ें अच्छे से मजबूती के साथ पकड़ बनी हो। उसी प्रकार प्रियो, हमें अपने विचार और मन मसीह में मजबूत करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, कुलीसियों 2 का उसके 6 से लेकर 7 तक में ऐसा लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रियो, कई बार संसार झूठा आरोप लगाता है, समस्याएं पैदा करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। जब आप उन्हें माफ करेंगे तब आप मन में दीन ठहरे रहेंगे और जब सभी ऐसा करेंगे तब पूरी कलीसिया दीन होगी और प्रभु की इच्छा को पृथ्वी पर पूरी करेंगे। और जब कलीसिया प्रभु की इच्छा को पूरी करती है तो लोग उद्धार पाते हैं। हमारी दीनता और बदलाव को देखकर लोग मसीह में आते हैं। इसलिए प्रियो, दीन बनिए और दीनता से भरकर इस संसार में जीवन जिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन को दीन बनाइए। प्रभु, आप हमारे ही अपराधों के कारण मारे गए कि हम पापों के बंधनों से मुक्त हो जाए। हमारे पापों का बोझ आपने उठा लिया और हम आपके पवित्र लहू के द्वारा बचाए गए हैं। प्रभु, हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सके। हमें दीन बनाइए, हम नम्रता से भरकर जीवन जी सके, ऐसी हमारी सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।